बिहार के भोजपुर जिले से एक ऐसा मामला सुनने के लिए आया दोस्तों, जिसने जो है वो पति पत्नी के संबंधों को एकदम तार तार करके रख दिया। जी हाँ, बिहार के भोजपुर इलाके से अगी गांव अगी आंव बाजार थाना क्षेत्र के तार गांव निवासी 26 वर्षीय मिथुन गिरी का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। बता दे कि इनकी पत्नी का नाम जो है वो नेहा है और इनकी शादी जो है वो फिलहाल अभी 6 मंथ पहले हुई थी। 6 महीने पहले इन लोगों की लव मैरिज हुई थी। इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन प्रेम विवाह के होने के बावजूद भी इन दोनों में इतने झगड़े होते रहते थे कि एक दिन इनका इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि दोनों में खूब सारी लड़ाई हुई, खूब सारी मारपीट हुई। इनमें से एक जो है वो उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने के बाद जो है वो उसकी उसकी बॉडी के साथ वो हश्र किया गया, जिसको सुन करके हर किसी की रूह जो है वो कांप जाती है, हर किसी का दिल जो है वो दहल जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की कहानी का रुख जो है वो हम करते हैं बिहार के भोजपुर इलाके से। बिहार के भोजपुर इलाके में पति पत्नी के बीच एक ऐसा झगड़ा हो गया जिसकी वजह से है जो है वो उन दोनों में इतनी मारपीट हुई कि झगड़ा जो है वो इस कदर आकर के खत्म हुआ कि हर इंसान की रूह कांपने लग गई। बिहार के भोजपुर जिले में अगी आंव बाजार थाना क्षेत्र का जो तार गांव है, वहाँ का जो मिथुन गिरी जिसका नाम है, उनकी उम्र जो है वो 26 साल थी। बता दें कि मिथुन गिरी की उम्र जो है वो 26 साल थी और 26 साल की उम्र में उनका प्रेम विवाह हुआ था। उन्होंने लव मैरिज की थी और लव मैरिज जो है वो लव मैरिज जिसे की थी उनका नाम जो है वो नेहा है। नेहा के साथ उन्होंने लव मैरिज की थी और मिथुन जो है वो क्या काम करते थे, बता दें कि मिथुन जो है वो हरियाणा में एक ट्रक ड्राइवर थे। वो ट्रक को चलाने का काम किया करते थे। वो हरियाणा के गुरुग्राम में एक ट्रक ड्राइवर थे और ट्रक को वहाँ पे डेली जो है वो चलाया करते थे। वो 5-6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। अब वो हरियाणा के गुरुग्राम से 4 महीने पहले ही घर को आए थे। 4 महीने पहले ही घर को आए थे और टूट महा जो नेहा का गांव है, उस गांव का नाम है टूट महा गांव की नेहा, उनकी गांव की नेहा जो थी वो रहने वाली थी। टूट महा गांव की जो नेहा है वो रहने वाली थी। उनके साथ उनके पति ने जो है वो शादी की हुई थी और अब वो घर में आता है क्योंकि वे नई नई मैरिज हुई है और लव मैरिज हुई है और 6 महीने शादी हुई थी और 6 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद जो है वो गुरुग्राम में नौकरी करने के लिए चला गया था। अब वो गुरुग्राम से जो है वो 4 महीने उसको घर में आए हुए हो गए हैं। 4 महीने से वो अपने घर में रह रहा है, अपने अगी आंव बाजार थाना क्षेत्र का जो गांव है तार, वहाँ पे रह रहा है। और उनके पिता का नाम जो है वो उनके पिता का नाम है कमलेश गिरी मिथुन गिरी के पिता का नाम है। अब क्या होता है कि 4 दिन पहले ही मिथुन गिरी जो है वो अपनी पत्नी नेहा से मिलने उसके मायके जाता है। अब इस वक्त जो है वो नेहा जो है वो अपने मायके में है और नेहा के मायका जो है वो टूटमहा गांव में है। बिहार के टूटमहा गांव में ही जो है वो नेहा का मायका है। अब मिथुन गिरी जो है वो अपनी पत्नी नेहा से मिलने के लिए उसके गांव जाता है। 4 दिन पहले ही वो गया था, लेकिन जो उनके पिता हैं कमलेश गिरी, उनको उनके घर से फोन आता है या किसी आस पड़ोस वाले ने उनको फोन करके बताया कि जो उनका बेटा है मिथुन गिरी, उसकी हत्या हो गई है। और
उसकी हत्या जो है, जो उनकी पत्नी है नेहा, उसने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति का मर्डर कर दिया है। और उसके बाद जो है वो करने के बाद उसको छुपा दिया है आंगन में ही, जो है खोद करके, गड्ढा खोद करके उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी को जो है वहां पे दबा दिया है। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो उसके पिता हैं कमलेश गिरी, अब कमलेश गिरी को अपने बेटे के बारे में ये सारी बातें जब पता चली तो कमलेश गिरी जो है वो, उन्होंने पुलिस में बताया कि उनको ऐसे ऐसे फोन आया है और उनका बेटा जो है टूटमहा गांव की नेहा निवासी के घर गया हुआ है, जो कि उसकी पत्नी है। इटमहा गांव में जो है वो रहती है। इटमहा गांव की निवासी नेहा के घर में गया हुआ है, अपने ससुराल गया हुआ, लेकिन वहां से किसी का फोन आया, उन्होंने उनको ये सूचना दी है। तो अब क्या होता है, जो उसका पिता है कमलेश गिरी, जिनका नाम है, अब वो कमलेश गिरी के साथ जो है वो जाता है, पुलिस जाती है। और पुलिस वहां पे क्या देखती है, पुलिस वहां पे देखती है कि वहां पे जो है उनका बेटा नहीं है और उनके बेटे की जो है वो डेथ हो चुकी है। अब पुलिस जो है वो पूरी जांच में लग जाती है, पूरी पड़ताल में लग जाती है, क्योंकि पुलिस के पास जो है वो मामला पहुंच चुका होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, पुलिस जो उसकी जो वाइफ है नेहा, उनसे बातचीत करती है, उससे पूछताछ करती है। तो नेहा ने पुलिस को बताया कि उसकी जो है वो अपने पति के साथ लव मैरिज हुई थी। 6 मंथ पहले ही उसकी जो है वो मिथुन गिरी के साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया था। और मिथुन हरियाणा के गुरुग्राम में एक ट्रक ड्राइवर था और 4 महीने पहले ही वो घर को आया था, लेकिन 4 दिन पहले ही वो हमारे इटमाहा गांव में आया हुआ था। अब हम दोनों जो है वो हम बैठे हुए थे, हमारे किसी घरेलू विवाद को लेकर के आपस में बातचीत होने लगी। अब जब घरेलू विवाद को लेकर के हम दोनों की आपस में बातचीत होने लगी तो बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा। इतना ज्यादा झगड़ा होने लगा कि हम में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। और जब झगड़ा इतना ज्यादा हुआ तो उनके पति ने जो है वो दरवाजे को बंद कर लिया और फांसी लगा ली। और इस पर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। और जब उनके पति ने जो है वो फांसी लगा ली तो जो उनके गांव का जो निवासी है बबलू पासवान जो है वो अपने गांव के जो पहलवान है, उनके गांव का, इटमहा गांव की जो नेहा है उनकी पत्नी, तो उनके गांव का एक पहलवान है जिसका नाम है बबलू पासवान। तो वो नेहा बोलने लगी कि वो बबलू पासवान के कहने पर ही अपने गांव गई और बबलू पासवान को बुला लाई। उसके कहने पे उन्होंने अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदा और घर के आंगन में जब उन्होंने गड्ढा खोदा तो गड्ढे में खोद करके डेड बॉडी को दबा दिया। अब जब गड्ढे में खोद करके डेड बॉडी को वहां पे दबा दिया तो उसको कुछ भी पता नहीं चला कि किसकी कैसे डेथ हुई है, किसका क्या झगड़ा हुआ है। हमने सारा जो है वो किस्सा खत्म कर दिया था। और उसके बाद गड्ढा खोद करके हमने बिल्कुल जगह को ऊपर से प्लेन कर दिया। और जब जगह को हमने ऊपर से प्लेन कर दिया तो उसके ऊपर हमने गमले भी रख दिए ताकि किसी को कुछ पता ना चले। अब डीएसपी राहुल कुमार सिंह जो है वो पूरी पुलिस फोर्स को लेकर के वहां पे गए हुए हैं। और डीएसपी राहुल कुमार सिंह ने बताया कि जो उनकी पत्नी नेहा है, उन्होंने ये बयान दिया है कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो है वो 6 महीने पहले लव मैरिज की थी, लेकिन उन दोनों का घरेलू विवाद को लेकर के इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ गया कि जो उनके पति हैं उन्होंने, मिथुन गिरी ने फांसी लगा ली और फांसी के फंदे पे लटक गए। और फिर हमने घबरा करके जो हमारे गांव के बबलू पासवान पहलवान है उनको बुलाया और उनके कहने पर ही आंगन में गड्ढा खोदा और उसमें अपने पति को दबा दिया ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले और किसी को इनकी हत्या का कोई भी पता ना चले। और वो सबूत मिटाने के बाद फिर ऊपर से हमने जो है गमले रख दिए ताकि किसी को कुछ भी पता ना चल सके।
लेकिन पता नहीं कैसे भनक लग गई और मेरे ससुराल में जो है वो किसने फ़ोन करके बता दिया और फिर आप लोगों को पता चल गया। अब डीएसपी राहुल कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी नेहा ने जो है वो ये बयान दिए हैं, लेकिन जो भी दोषी हैं हमने उनको अरेस्ट कर लिया है और इसके पीछे जो भी जितने भी दोषी हैं पुलिस उनको अरेस्ट करने में लगी हुई है और वो उनको अरेस्ट कर लेगी और जेल भिजवा देगी, उनको सजा देगी। दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली आप बताइए। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज की दुनिया में कोई भी किसी से सच्चा प्यार नहीं करता है। कोई भी ये जो है ना, लव मैरिज सिर्फ एक दिखावा होता है और कुछ भी नहीं होता है। अब ये दिखावा कैसे होता है, बहुत देखिए हमारे समाज में बहुत कम ऐसे कपल्स हैं जो अपनी लव मैरिज में सक्सेस होते हैं और बहुत अच्छी बात है, उनको सक्सेस भी मिले, वो सक्सेस हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर उनकी इस कहानी में देखा जाए, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, 26 साल मिथुन गिरी की उम्र थी और जो उनकी पत्नी नेहा है उन्होंने आपस में प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज की थी। लेकिन उनका प्यार सच्चा होता तो कभी भी ना वो अपने पति को जमीन में गड्ढा खोद करके वहां पे गाड़ देती सबूत मिटाने के लिए, अगर उनका प्रेम सच्चा होता तो। और अगर मिथुन ने जो है वहां पे फांसी लगा दी तो ना मिथुन फांसी लगाता। दोनों ने जो है वो गुनाह किया और उसने अपनी फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली और फांसी लगाने के बाद जो है वो उसने उसको जमीन में गाड़ दिया। अगर इन दोनों का प्रेम सच्चा होता तो कितना भी परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां क्यों ना आती, कितने भी घरेलू विवाद ना होता, ये मिल करके उसको निपटाते और ना ये कत्ल होता, ना ये जुर्म होता, ना ये आत्महत्या होती और ना ये जमीन के अंदर। अब वो जो भाग करके गई बबलू पासवान के पास और अपने पति को जो है वो जमीन में गाड़ दिया और ऊपर से गमले भी लगा लिए, कितना बड़ा संगीन जुर्म है ये। इन दोनों का प्रेम सच्चा होता है तो ये कुछ ऐसा होता ही नहीं। इसलिए अगर बहुत सोच समझ करके आप हर कदम को उठाएं, हर कदम को करने और काम को करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रेम विवाह करना अच्छी बात है लेकिन बाद में फिर ये चीज़ें करना, समाज में ये चीज़ें दिखाना, ये बहुत गलत बात है। इसका समाज के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप लोग को भी अब कितने भी झगड़े क्यों ना हो, कितने भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो, घर में हर घर में जो है वो लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में जो है वो झगड़े होते हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं होता है जिसमें कि कोई भी घरेलू विवाद नहीं होता है। लेकिन ऐसा कभी भी इतना खौफनाक कदम ना उठाएं जिसकी वजह से जो है वो जिंदगी जो है वो दांव पे लग जाए और जिंदगी ही खत्म हो जाए। तो मेरा आप लोगों के साथ जुड़ के विनती है कि आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं। और चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो जो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर देना ताकि आप लोगों के पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बता दें दोस्तों कि मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, जिसमें आपको डेली एक नए क्राइम की कहानी सुनने के लिए हमसे मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों के इधर उधर ऐसे अपराध हो रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। हम आपकी जरूर कहानी को लेकर समाज के सामने आएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि लोगों को जागरूक करना, ना कि किसी के आने को बता करके किसी को कोई ठेस पहुंचाना। अगर हमारे बातों से, हमारे विचारों से किसी को ठेस पहुंच गई होगी तो आज उठ के माफी मांगते हैं। चलिए कल की कहानी में 10 बजे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।